अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ब्रेड पोटैटो डोनट्स की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान में इस तरह की चटपटी सी चीज़ों को दिल करता है तो इसको बनाएं और खाएं। और ये बनाने बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों के साथ और सिंपल से तरीके से इसको हमने बनाया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने लहसुन डाल दिया है चॉप किया हुआ। इसको अब हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने हल्का सा सौते किया। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक डाल दिया और साथ ही इसके ग्रीन चिलीज़ डाल दी है, सब्ज़ मिर्चें 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी चली गई। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून चला गया है क्रश चिलीज़, दड़ा मिर्चें 1 टीस्पून, नमक डाल दिया और इसके बाद इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल दिया है 1 टीस्पून और ये है सुरख मिर्चें 1 टीस्पून और इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ों डाल के इसको लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा सौते करेंगे, भुनेंगे। अच्छी सी स्मेल आने लग जाए तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये अजवाइन 1/2 टीस्पून है। तो इसको ज़रा सा हिला लिया। अब इसके अंदर हमने 1 शिमला मिर्च ली है, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसको ऐड कर दिया है। ये ज़रा सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम अनियन डालेंगे। प्याज भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ का, और इसको भी हमने ऐड कर दिया है और इसको 1 मिनट के लिए भून के तो इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। ये हमने अपने आलूओं के अंदर डालना है जो हमने फिलिंग बनानी है। तो ये हमने 3 पाव आलू लिए हैं, इनको सॉफ्ट बॉयल कर लिया है और ये बड़े वाले कद्दूकश के साथ हम कद्दूकश कर लेंगे सारे ही आलू। तो ये हमने अच्छे से आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अब ये सारी जो फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको हम डाल देंगे आलू के अंदर। ये जो हमने थोड़ा सा मसालों को भुना था वो हमने आलूओं के अंदर मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो हाथ से करेंगे इसको बहुत अच्छा सा मिक्स, ताकि कोई अपनी जगह पे कोई चीज़ रह ना जाए। तो इसके अंदर हमने धनिया भी ऐड कर लिया है, सब्ज़ धनिया फ्रेश, और नमक इसके बाद चेक किया, नमक मिर्च तो कम लगी तो ये काली मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून और नमक ऐड कर लिया। और इसके अंदर हमने 1 अंडा डाल दिया है ताकि हमारा जो बैटर है ये स्मूथ सा रेडी हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमने हाथ से मिक्स कर लिया है। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका। अब ये हमने ब्रेड लिए हैं बड़े स्लाइस, तो इसके लिए हमने ये 1 सांचा लिया है जो हमारे पास ये कटर के काम आएगा। इस तरह का कोई भी बर्तन ले लें, ग्लास ले लें या कोई भी और चीज़। और ये अंदर वाले होल के लिए ये हमने 1 ढक्कन लिया है। तो इस तरह से ये ब्रेड को हमने गोल काट लिया और काटने के बाद ऊपर से हमने ये जो बनाई थी फिलिंग इसको अच्छी तरह से प्रेस कर के दबा के लगाते जाएंगे। किनारों से भी अच्छी तरह से साफ़ लगाएंगे ताकि ये उतरे ना कहीं से भी। तो इस तरह से हम सारे ही जो ब्रेड के पीसेस जितने बनाने हैं उनको लगाएंगे और अंदर से इसका होल इस तरह से बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा होल बन के रेडी हो गया। और जो इसके अंदर से निकलेगा इसको भी फ्राई कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे ही बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। जितने पीसेस चाहिए हों, ये हमारे बहुत बड़े बड़े से जो सैंडविच के पीसेस होते हैं ब्रेड के वो हैं, तो इसके बहुत बड़े बड़े डोनट बने। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर छोटी ब्रेड लेंगे तो छोटे बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने काफ़ी भर के ऊपर पेस्ट कर दिया था इनको दबा के, और अच्छी खासी अमाउंट में इसको लगाया था आलू का बैटर। तो अंडे की वजह से ये बड़ी जल्दी से चिपक भी गया और बहुत अच्छी फिलिंग का टेस्ट भी आया। अंडा डालने से पहले ही इसको टेस्ट कर लिया था ताकि पता चल जाए नमक मिर्च वगैरह का। तो उस वक्त हमने इसको चेक करने के बाद और डाल लिया था नमक और हरी मिर्चें। तो अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, और भी कोई वेजिटेबल इसके अंदर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरह से हमने सारे ही ये रेडी करके रख लिए और अंदर वाले जो पीसेस हैं वो भी साथ ही रख लिए।
उनको भी हम फ्राई करेंगे, वो भी बहुत मज़े के लगे थे। तो ये हमने अंडे लिए हैं, अंडों को अब फेंट लेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर सारी ब्रेड के जो बनाए हैं डोनट, इनके ऊपर लगाना है अंडों को पहले। तो इसके लिए हमने 4 अंडे इतने पीसेस के लिए लिए हैं। तो ये पूरे आ गए थे 4 अंडे। इसके अंदर हमने काली मिर्चें और नमक थोड़ा सा डाल लिया था फ्लेवर के लिए। तो अच्छा सा फेंट लिया और रेडी करके एक साइड पे रख दिया इसको। इसके बाद हमने निकाले हैं ब्रेड क्रम्स, जो कि हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी घर पे बनाने की, और बहुत ही आसान सी टिप्स भी दी थी इसके साथ कि किस तरह से ब्रेड क्रम घर पे बना के इसको साल के लिए रख सकते हैं सेव करके। तो वही ब्रेड क्रम हमने ज़रूरत के हिसाब से एक बड़े बोल के अंदर निकाल लिए हैं। अब ये हम इस तरह से एक एक डोनट को उठाएंगे और ब्रेड के अंदर, ब्रेड क्रम्स के अंदर रखते जाएंगे और इसको अच्छा सा ये ब्रेड क्रम के साथ कोटिंग कर देंगे इसकी। बहुत अच्छी सी कोटिंग करेंगे। बाद में हम इसको दबा दबा के अच्छा सा फिक्स करेंगे और फिर इसको निकाल के एक साइड पे रखते जाएंगे। और जो ऊपर ज़्यादा ब्रेड क्रम लगे होंगे उनको झाड़ भी देंगे ताकि ये हमारा जो ऑयल है वो गंदा ना हो। किसी भी तरह से लगा लें, कोशिश करें कि जो गीले हाथ हैं वही ब्रेड क्रम में ना जाए। तो इस तरह से हमने सारे ही पीसेस पे कोटिंग कर ली है अच्छी सी और इनको दबा दबा के रख दिया है। और इसके बाद इसको हम सबको तैयार करके तो आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज के अंदर ज़रूर रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाएं और हमारा बाद में ऑयल जो है वो गंदा ना हो। तो ये हमने ऑयल के अंदर पहले छोटा पीस डाल के चेक किया, ऑयल गर्म हो चुका था। मीडियम फ्लेम है इस वक्त, तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम कलर देते जाएंगे दोनों साइड से। तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर लो होगी तो ये अंदर तक जो ऑयल है इसको चूस लेंगे। ये सारे जो ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं ऊपर अंदर भी इसके ब्रेड है। तो बहुत ही केयरफुली इस स्टेज पे इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम रखनी है, कम या ज़्यादा नहीं रखनी। अगर ज़्यादा होगी तो ऊपर से बड़ी जल्दी ये जल जाएंगे, कलर इनका गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इन बातों का फ्राइंग के वक्त ख्याल रखना है। तो ये हमारे इसी तरह से सारे हम डालते जाएंगे और इनको दोनों साइडों से हल्का सा कलर आने पर निकालते जाएंगे। बड़े ही क्रंची और क्रिस्पी बने। और ऑयल भी देखिए हमारा बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रा सा भी गंदा नहीं हुआ है ऑयल, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा था और दबा दबा के सारे ब्रेड क्रम्स हैं वो झाड़ दिए थे ऊपर से पहले जब हमने ब्रेड क्रम लगाए थे, कोटिंग की थी। तो इस तरह से हमने सारे ही बना लिए हैं और बड़ा ही इसका मज़े का टेस्ट आया और लुक भी बहुत अच्छी लगी और बच्चों को ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और सिंपल सी रेसिपी है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।